नमस्कार बच्चों, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय बी.आर. गोदारा के साथ में। नो बकवास, नो ड्रामा, ओनली बेस्ट कंटेंट। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा विश्व के अंदर प्रमुख मैनचेस्टरों की हम बात करेंगे। किस देश के अंदर कौन सा मैनचेस्टर है उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये, सबसे प्राचीन उद्योग है। सबसे प्राचीन उद्योग की अगर बात आई तो आपका आंसर क्या रहेगा? सूती वस्त्र उद्योग। अगर बात आई भी सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो उसका आपका आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। लेकिन सबसे प्राचीन उद्योग की अगर बात आई तो सूती वस्त्र उद्योग। दूसरी बात इसके अंदर, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग। ध्यान में रखना भी, कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो आपका उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। एक बात यहीं पर आप नोट लगा लेना। दूसरा, सबसे बड़ा चीनी उद्योग। और ये जो आपका उद्योग है ये कौन सा है? आपका मौसमी उद्योग है। ठीक है, सबसे बड़ा मौसमी उद्योग भी है। दो बातें आपकी यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे प्राचीन उद्योग आपसे पूछे तो आपका यह आंसर होना चाहिए कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर उद्योग की बात है तो सूती वस्त्र उद्योग होगा। चीनी उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाई जाती है, इसीलिए ये भी कृषि क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अलावा ये मौसमी उद्योग है, क्योंकि जिस टाइम गन्ने का सीजन चलता है उसी टाइम ये उद्योग जो होता है वो अपने ज्यादा विकसित होता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, मैंने उद्योगों के अंदर आपको पढ़ाया था प्रभावित करने वाले कारक। अगर प्रश्न आए भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो भी वही रहेंगे। आपका लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर उद्योग के अंदर भी पूछे तो भी वही पॉइंट आएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर मैं शॉर्टकट के अंदर मेंशन कर रहा हूं भी कौन कौन से इसके अंदर आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो कच्चा माल की अगर एग्जांपल की बात करूं भारत के अंदर तो मुंबई, अहमदाबाद। अगर वर्ल्ड की अगर बात करूं तो यूएसए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो उद्योग लगे हैं वो कच्चे माल के पास में लगे, यानी कि किसके पास में? कपास के क्षेत्र के अंदर। कपास के क्षेत्र के अंदर ये उद्योग ज्यादा विकसित हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, शक्ति के साधन। ठीक है, शक्ति के साधन।
जो शक्ति के जो साधन है वहां पर इस उद्योग को विकसित किया गया। विश्व के अंदर अगर प्रसिद्ध अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा लंकाशायर, ये जो आपका ब्रिटेन के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सामान्य कारक का एक कारक जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा आपका, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जलवायु, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सूती वस्त्र उद्योग को जो प्रभावित करता है सबसे ज्यादा वो आपका जलवायु करता है, क्योंकि इसके धागा जो होता है, जैसे घरों के अंदर चरखा काटते थे उसका धागा टूट जाता था बारी बारी, वो किसका प्रभाव पड़ता था, आपकी जलवायु का प्रभाव पड़ता था। तो इसके अंदर जो जलवायु आपकी रहने वाली होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु, जलवायु या फिर कह सकते हैं नमी युक्त होना चाहिए, नमी युक्त जलवायु, दोनों एक ही बात है, दोनों कोई नाम आप लिख सकते हैं। इसी कारण से मोस्टली जो इस प्रकार के जो आपको उद्योग मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, आपको तटीय इलाकों के पास में मिलेंगे, तटीय इलाकों के पास में, ठीक, तटीय इलाकों के पास में। जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे आप नोट करते जाना। इसके बाद में अगर मैं चौथे पॉइंट की अगर बात करूं, अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट सीधे नाम बताऊंगा। पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि उद्योग लगा रहे हैं तो पूंजी हमें ज्यादा चाहिए। इसके अलावा और बात करूं 5 नंबर पे तो सरकारी योजनाएं, भी सरकार इन उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या योजना लेके आ रही है वो भी आपको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और बात करूं तो यहां पर 6 नंबर पे सस्ते श्रमिक चाहिए, श्रमिक। तो इस प्रकार से आपके मन के अंदर जो पॉइंट आए वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट थे, एक जलवायु आपका इंपॉर्टेंट है, एक शक्ति और एक कच्चा माल, बाकी सारे के सारे वो कॉमन पॉइंट है आपके। ये है सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखिए सूती वस्त्र उद्योग है, निर्माण किसका कर रहे हैं, सूती वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहीं से हमारा पॉइंट होता है सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैं यहां पर लाइन ही लिखवा रहा हूं आपको, सूती वस्त्रों, सूती वस्त्रों के निर्माण, निर्माण में हथकरघे, हथकरघा, बिजली करघा वह कारखानों में निर्माण किया जाता है, ठीक है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये जो आपका हथकरघा है ये आपका अलग है, और इसके अलावा ये बिजली करघा और इसके अलावा ये जो कारखाना है इनके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिजली करघे का आगे जो विकसित रूप है वो किसके अंदर आ जाता है, आपके कारखाने के अंदर। यहां से आपकी सीक्वेंस बन जाती है, हथकरघे का विकसित रूप बिजली करघा, और बिजली करघे का जो विकास हुआ वो किसके अंदर तब्दील हो गया, कारखानों के अंदर, और कारखानों के अंदर से जो विकसित रूप निकला वो किसका निकला, आपके उद्योग का निकला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन के रूप में भी हथकरघा क्या है और बिजली करघा क्या है। यहां तक आपको नोट करना है, उसके बाद में आगे लिखना है। देखिए हथकरघा,
ठीक है। दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं बिजली करगा। एक तरफ मैंने लिख दिया हथकरघा और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया बिजली करगा। देखिए पहली लाइन, श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, आप पूरी लाइन लिख लेना, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें, ज्यादा श्रमिक चाहिए। हथकरघे का मतलब क्या है भी, पुराने समय के अंदर जैसे चरखे की तरह यूज किया जाता था आपका हथकरघा। हथ का मतलब हाथ और करघा का मतलब जो काटने वाला था। जैसे अपने घरों के अंदर जो चरखा था उसको हम क्या कहते हैं, हथकरघा कहते हैं। इससे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे डीप इसके ऊपर। उसके बाद में अगर बात करें बिजली करघे के अंदर, तो इसके अंदर जो श्रमिकों की जो आवश्यकता रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। श्रमिकों की आवश्यकता कम रहती है। इसके अलावा दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अर्धकुशल श्रमिक। ठीक है, श्रमिक, लेकिन यहां पर किस प्रकार के रहेंगे आपके, कुशल श्रमिक। ठीक है, अब यहां पर कुशल श्रमिकों को क्या दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। ठीक है, और यहां पर किस प्रकार को, अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। तीसरी लाइन, अगर तीसरी लाइन की अगर बात करें तो इसमें पूंजी कम लगती है। ठीक है, क्योंकि हाथ वाला तो इसका मतलब पूंजी कम लगती है। तो यहां पर अगर बात करें तो पूंजी अधिक लगती है। ठीक है, पूंजी अधिक लगती है। अब मैं ये पॉइंट थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तीन तक हमने कर लिया। चौथे की अगर बात करें भी, यहां पर जो है निर्माण जो किया जाता है, वस्त्रों का जो निर्माण किया जाता है, वस्त्रों का निर्माण हाथ से किया जाता है। और यहां पर अगर अपने बात करें तो यहां पर जिससे निर्माण किया जाता है, यंत्रों से किया जाता है। देखिए यहां पर वस्त्रों का निर्माण किससे किया जाता है, हाथ से किया जाता है, लेकिन यहां पर किससे किया जाता है, यंत्रों से किया जाता है। इसके अलावा और बात करें, यहां पर जो सूती वस्त्रों का जो निर्माण किया जाता है, यानी कि उत्पादन किया जाता है, वो उत्पादन, सूती वस्त्रों का उत्पादन कम होता है। ठीक है, आप पूरी लाइन लिख सकते हैं भी सूती वस्त्रों का उत्पादन कम होता है, लेकिन यहां पर उत्पादन जो होता है अधिक होता है। ठीक, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन और, वो ये है भी यहां पर जो उत्पादन जो कर रहे हैं या हथकरघे उद्योग का अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जिसने जोर दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने, जिन्होंने खादी के ऊपर जोर दिया था, और वो किसके आधार के ऊपर था, इसी के आधार के ऊपर था। ठीक है, ये तो हो गई सूती वस्त्र उद्योग के अंदर हथकरघा और बिजली करघे के बारे में। अब हम बात करते हैं उत्पादन के अंदर भी, इस उद्योग के अंदर जो वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है उनके अंदर कौन कौन से आपके देश शामिल है, उनकी बात करते हैं। अगर मैं यहां पर उत्पादन की बात करूं तो सर्वाधिक जो उत्पादन करते हैं वो चीन करता है, इसके अलावा भारत करता है, यूएसए करता है, इसके अलावा मिस्र करता है। और ध्यान में रखना, ये जो उत्पादन करते हैं ये विश्व
विश्व का 50% करते हैं, ठीक है, 50% उत्पादन करते हैं। इसके अलावा अगर और देशों के नाम लिखने चाहिए तो आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। भी पाकिस्तान के पंजाब बेल्ट के अंदर कपास होती है, अच्छी कपास होती है। यह तो हो गया आपका उत्पादन। इसके अलावा अगर हम बात करें भी ऐसे कौन से देश है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग का तो विकास हुआ है लेकिन कपास वहां पर नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो उनको बोला जाता है आयतक देश है, आयतक देश। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे उत्तर पश्चिम यूरोप। अब इसके अंदर जर्मनी, फ्रांस, इटली वो सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो यहां पर आपके ब्रिटेन आ जाएगा। इसके अलावा और बात करें तो यहां पर जो मोस्टली जो देश है जो इंपॉर्टेंट है वो आपके जापान भी है। जापान किस महाद्वीप के अंदर है, एशिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो देश है ये कौन से आपके आयतक देश है। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप करवा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए उत्पादन जो करता है वो चीन करता है, भारत करता है, यूएसए, मिस्र, पाकिस्तान ये सारे करते हैं। विश्व के लगभग मोस्टली 50% यहीं पर उत्पादन होता है। ये जो देश है ये निर्यात करते हैं। और जो विश्व के अंदर सबसे बड़े जो आयतक जो देश है वो उत्तर पश्चिम यूरोप भी है, ब्रिटेन भी है और जापान है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें भी सबसे अच्छी जो कपास है वो किस देश की मानी जाती है, तो वो मिस्र की मानी जाती है, ठीक है। कपास की 3 वेराइटियां होती है रेशे के अकॉर्डिंग, छोटा, मध्यम और लंबे रेशे की कपास। विश्व के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, आपका चाइना करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो है उनका वितरण विश्व के अंदर कहां कहां पर है उसकी हम बात करते हैं, यानी कि वितरण। इस उद्योग का वितरण विश्व के अंदर कहां पर है उसकी हम बात करते हैं। विश्व में वितरण, ठीक है, इस उद्योग की हम बात करते हैं। भी विश्व के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का वितरण कहां कहां पर है, तो आप इनको नोट करते जाना, मैं करवा रहा हूं। देखिए चीन के अंदर अगर हम बात करें सबसे प्रमुख जो है क्षेत्र चीन का वो आपका संघाई है, संघाई, ठीक है। यहीं पर नोट लगा लेना। इसे चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। 1 नंबर पे हो गया। उसके बाद में अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि जब भारत के अंदर हम सूती वस्त्र उद्योग करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा जो एरिया है उसकी क्या विशेषता है, लेकिन यहां पर फिलहाल मैं राज्यों की बात करूंगा। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके अलावा और बात करूं यूपी, इसके अलावा और बात करूं कर्नाटक, ठीक है। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये आपके हैं इतने। अगर आप इतने याद रखते हो तो बहुत बढ़िया है। पहले नंबर के ऊपर आपके महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद में गुजरात, ठीक है, ध्यान में रखना। आंकड़े इनके तब्दील होते रहते हैं, कई बार गुजरात पहले नंबर पे आता है, कई बार महाराष्ट्र। तो अगर आपका ऑप्शन आए तो पहले आप महाराष्ट्र करोगे, उसके बाद में गुजरात करोगे। 2 नंबर पे हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रूस के अंदर सिर्फ आपको एक ही नाम याद रखना है, इवानोवा। इसे रूस का
मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा और बात करें इटली के अंदर, इटली के अंदर अगर बात करें तो मिलान ये प्रमुख है। इसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। रूस के अंदर इवानोवा, रूस का मैनचेस्टर, इटली के अंदर मिलान है, इसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा और बात करें तो जापान, जापान जो है वो आयतक देश है, इटली भी आपका आयतक देश है, रूस भी आपका आयतक देश है, तीनों आयतक देश है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो ये जो जापान है इसके अंदर जो प्रमुख जो देश है जिसके अंदर सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ है वो आपका किंकी प्रदेश है। और इस प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा विकसित हुआ है उसका नाम आपका ओसाका, ओसाका। इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब जो 2 पॉइंट जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूएसए की। भी यूएसए के अंदर जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग का कहां पर विकास हुआ है, तो वो आपका जो विकास हुआ है वो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, इंग्लैंड क्षेत्र। इसके अंदर सर्वाधिक आपका विकास हुआ है। अगर हम इस क्षेत्र के अंदर बात करें तो प्रमुख है इस क्षेत्र के अंदर कौन से आ जाएंगे, तो वो आपके आएंगे रोड आइलैंड। इसके अलावा बात करें तो मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। ध्यान में रखना जिन देशों के अंदर हम संज्ञा दे रहे हैं मैनचेस्टर की वो ये मैनचेस्टर नहीं है। नोट लगा लेना भी जिन देशों की हम संज्ञा दे रहे हैं उन देशों के अंदर ये मैनचेस्टर नहीं है। संज्ञा दे रहे हैं वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। ठीक है, वो मैनचेस्टर और है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन की। ठीक है, इसके अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक जहां पर विकास हुआ है वो आपका ये लंकाशायर प्रदेश। ठीक है, इस प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र आता है जिसके अंदर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है वो आपका मैनचेस्टर है। ठीक है, ये जो मैनचेस्टर है इस मैनचेस्टर की संज्ञा विश्व के अलग अलग देशों के अंदर दी जाती है। आपको ये याद रखना है। ये आज का आपका टॉपिक था जो मैंने आपको पूरा टॉपिक करवाया। एक बार फिर से मोटी मोटी रिवीजन करवा देता हूं। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में सबसे पहले हमने 2 लाइनों की बात करी थी भी सबसे ये प्राचीन उद्योग है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा ये उद्योग है, दूसरा चीनी उद्योग आपका। उसके बाद में हमने बात करी थी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर जो प्रमुख है वो कच्चा माल है। और कच्चे माल के अंदर जो हमने की थी वो मुंबई और अहमदाबाद। और इसके अलावा दुनिया की अगर बात करें तो यूएसए। शक्ति के साधनों की अगर हम बात करें तो लंकाशायर था। उसके बाद में जलवायु आर्द्र और नमीयुक्त चाहिए, बाकी सामान्य पॉइंट थे। उसके बाद में हम बात करें भी सूती वस्त्र उद्योग की जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से थी, तो हथकरघे, इसके अलावा बिजली करघे, इसके अलावा कारखाने, उसके बाद में उद्योग, यानी कि जो बड़े जो उद्योग है उनकी। लेकिन हमने जो कंपैरिजन किया था वो हथकरघे और इसके अलावा बिजली करघे के रूप में हमने किया था। तो हथकरघे के अंदर बात करें तो श्रमिकों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी और उधर जो होगी बिजली करघे के अंदर श्रमिकों की संख्या कम होगी। यहाँ पर अर्ध कुशल थे, यहाँ पर कुशल थे। अर्ध कुशल को रोजगार दिया जाता है, यहाँ पर कुशल को दिया जाता है। इसके अंदर पूंजी कम थी, इसके अंदर पूंजी आपकी ज्यादा थी। इसके अंदर उत्पादन कम किया जाता है, यहाँ पर उत्पादन ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर जो हाथ से निर्माण किया जाता है और यहाँ पर यंत्रों से निर्माण
किया जाता है सूती वस्त्र का। इसके अलावा हमने बात करी थी भी 50% से अधिक जो है सूती वस्त्र उद्योग का यानी कि कपास का निर्माण करते हैं। भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें कपास की आवश्यकता होती है कच्चे माल के रूप में, और कपास का 50% जो है वो कौन उत्पादन करता है, तो वो आपके जो देश करते हैं वो चीन हो गया, भारत हो गया, यूएसए हो गया, इसके अलावा मिस्र हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये देश। इसके अलावा अगर आयतक देशों की बात करें तो उत्तर पश्चिम यूरोप हो गया, ब्रिटेन हो गया और जापान हो गया। अगर देशों के रूप में अगर मैं बात करूं तो रूस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ये आपके देश हो जाएंगे। उसके बाद में हमने मैनचेस्टरों की बात करी थी, तो चीन के अंदर जो संघाई उसे मैनचेस्टर कहते हैं, जापान के अंदर ओसाका को कहते हैं, रूस के अंदर इवानोवा को कहते हैं, और ब्रिटेन के अंदर जो मैनचेस्टर है ये खुद है जिसकी हम संज्ञा देते हैं। तो ये आपके जो सारा का सारा जो टॉपिक है मैंने एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।